अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, क़सस अल-अंबिया के चौथे हिस्से में आप सब मुअज़्ज़िज़ीन को खुश आमदीद। अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी की एक मुट्ठी से पैदा फरमाया। मिट्टी की उस मुट्ठी को अल्लाह ताला ने तमाम जमीन से लिया था। इस मिट्टी का गारा बनाया, फिर उस गारे से एक सूरत तैयार की। ये सूरत आदमी की थी। फिर इसमें अपनी रूह फूंकी। इस तरह इनमें जिंदगी आ गई और वो हरकत करने लगे। मिट्टी की इस मुट्ठी में चूंकि जमीन की तमाम अक़साम की मिट्टी शामिल थी, इसलिए दुनिया में जितने लोग पैदा हुए या होंगे, सब मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ मिजाजों के। अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को ऐसी मिट्टी की मुट्ठी से पैदा फरमाया जिसको तमाम जमीन से लिया गया था। इसलिए अब लोग इसी लिहाज से पैदा होते हैं। इनमें कोई सफेद रंग का, कोई सुर्ख रंग का, कोई काले रंग का, कोई गंदुमी रंग का, कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई नर्म मिजाज, कोई सख्त मिजाज और कोई दरमियानी मिजाज वाला। जब अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनमें रूह को फूंका तो उन्हें छींक आ गई। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और अल्लाह के हुक्म से उसकी तारीफ की। जवाब में अल्लाह ने उन्हें कहा, यरहमुकल्लाह, यानी तेरा रब तुझ पर रहम करे। अल्लाह ताला के तख्लीक आदम का मकसद था कि फरिश्तों पर उनकी फजीलत और बरतरी वाज़े कर दी जाए। अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनका कद 60 हाथ लंबा था। फिर फरमाया, जाओ और उन फरिश्तों को सलाम कहो, देखना वो कौन से लफ्जों में तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं, क्योंकि वही तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का तरीका सलाम होगा। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम गए और कहा, अस्सलाम अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह, यानी फरिश्तों ने जवाब में वरहमतुल्लाह का इजाफा कर दिया। दुनिया में आने के बाद सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद और उनकी औलाद की औलाद बहुत ज्यादा हो गई। उनकी औलाद जमीन में खेती बाड़ी करने लगी, भेड़ बकरियां पालने लगी। वो जमीन के फल खाते, बकरियां पालते, दूध पीते, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते। जमीन पर अल्लाह ताला ने उन्हें जितनी नेमतें अता की थी, उनका शुक्र अदा करते। आखिर जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, बेटों, मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाहता है। तो उनके बेटे जन्नत का फल तलाश करने के लिए निकल खड़े हुए, लेकिन उन्हें सामने से फरिश्ते आते हुए मिले जिनके पास सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी और उनके पास कुल्हाड़े, किसियां और टोकरियां भी थी। उन्होंने कहा, आदम के बेटो, तुम्हें किस चीज की तलाश है, या कहा तुम क्या चाहते हो और कहां जा रहे हो। उन्होंने कहा, हमारे वालिद साहिब बीमार हैं और जन्नत के फलों की ख्वाहिश रखते हैं। फरिश्तों ने कहा, वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद तो फौत होने वाले हैं। फरिश्ते जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखकर पहचान लिया। वो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लिपट गई। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने हव्वा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मुझसे अलग हो जाओ, मुझे मेरे रब के फरिश्तों के साथ रहने दो। फरिश्तों ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की। रूह कब्ज करने के बाद गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आपकी कब्र खोदी और लहद तैयार की। फिर उन्होंने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की। फिर उन्हें कब्र में रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर उन्होंने कहा, आदम के बेटो, तुम्हारे लिए भी यही तरीका है। नाजरीन, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और शेयर के बटन पर क्लिक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल मारिफत टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और आने वाली हर नई वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।